गाइस, आज हम लोग डैफोडिल्स पोएम पढ़ने वाले हैं जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। और ये जो है सो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही खूबसूरत पोएम माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी वो 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। ठीक है। वाज अ पोएट ऑफ नेचर हु बिलोंग टू ब्रिटेन। ये एक नेचर पोएट थे। ठीक है। इनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए इनकी जो मोस्ट ऑफ द पोएम्स है वो नेचर से रिलेटेड है। ठीक है। होप एंड पीस से रिलेटेड है। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स डिस्क्राइब हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विथ नेचर। इनका अधिकतर जो कविताएं हैं वो इनका नेचर के साथ जो एक्सपीरियंस है वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है। जैसे इनके और दो पोएम्स है जो इनके द्वारा लिखी गई है, लूसी ग्रे, द सॉलिटरी रीपर। ये सब इनकी खूबसूरत पोएम्स माने जाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए पोएम्स पे आते हैं। बिफोर यू रीड, लेट अस फाइंड आउट व्हाट वी विल रीड इन दिस चैप्टर। ठीक है। विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर। आपका सबसे फेवरेट फूल कौन सा है। वाई डू यू लाइक इट। अगर आपका फेवरेट है तो क्यों है, क्यों उसे पसंद करते हो। वैन ब्रीज ब्लो वाट डू फ्लावर्स अपीयर टू डू। और जब हवा चलती है तो फूल कैसा दिखाई पड़ता है, कैसा प्रतीत होता है। इन दिस पोएम द पोएट ड्यूरिंग अ वॉक अलोंग द कंट्री साइड कम्स अक्रॉस ब्लूमिंग डैफोडिल्स। इस कविता में जो है हम पढ़ेंगे कि एक बार जो कवि है वो अकेले ग्रामीण क्षेत्र में घूमने के लिए निकलता है, तब उसे जो है सो रास्ते में कुछ डैफोडिल्स, खिलते हुए डैफोडिल्स नज़र आते हैं। रीड द पोएम टू नो हाउ ही फील्स इन द कंपनी ऑफ द ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स। ठीक है। इस कविता को पढ़िए और जानते हैं कि जब वो फूल को देखते हैं तब उनको कैसा महसूस होता है। ठीक है। लेखक को I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills। ठीक है। यहाँ पे जो आई है वो कवि है। कवि कहते हैं कि मैं बादलों की तरह अकेला भटक रहा था। ठीक है। दैट फ्लोज ऑन हाई ओवर वेलीज एंड हिल्स। बस उन बादलों की तरह जो बादल आसमान में, ठीक है, घाटियों और झीलों, ठीक है, और पहाड़ियों के ऊपर से जो बादल अकेले भटकते हैं, वैसे ही कवि भी भटक रहे थे। ठीक है। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड। तभी उन्होंने एक भीड़ देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। ठीक है। सुनहरे डैफोडिल्स फूल का भीड़ देखा उन्होंने तब। ठीक है। बिसाइड द लेक बेनिथ द ट्रीज। ये जो भीड़ उन्होंने फूलों का देखा, ठीक है, वो कहाँ पे था। लेक के किनारे, ठीक है, पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ठीक है। वो हवाओं में जो है वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को छू रहे थे, टच कर रहे थे, डांस कर रहे थे और बातें कर रहे थे। ठीक है। इस स्टैंजा के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वो एक बार अकेले जो है सो वो भटक रहे थे, तभी उनको जो है सो कुछ सुनहरे डैफोडिल्स के फूल नज़र आते हैं। ठीक है। और वो जो फूल थे वो लेक के किनारे, झील के किनारे थे, पेड़ों के नीचे थे। ठीक है। और ठंडी हवा जो बह रही थी उस कारण से जो फूल है वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे थे। ठीक है। ब्रीज जो है सर, ब्रीज का मीन्स होता है हवा। हवा का जो एयर है, इनका गति के अनुसार से इनको तीन रूप में बांटा गया है। पहला तो है आपका ब्रीज, सेकेंड है विंड एंड थर्ड है स्टॉर्म। ठीक है। जो ठंडी हवा धीरे धीरे चलती है उनको हम लोग ब्रीज कहते हैं। जो गर्म हवा होती है और तेज़ चलती है उनको हम लोग विंड कहते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग कपड़े वपड़े सुखाते हैं। और जो काफ़ी तेज़ हवा होती है जिसमें पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, पत्ते उत्ते उड़ते हैं, घर वर जो है सो बर्बाद हो जाते हैं, उसको हम लोग स्टॉर्म कहते हैं, जिसको हम लोग तूफान भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड स्टैंजा पे। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, ठीक है, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी में जिस तरह से तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो है सो ये फूल भी टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। डैफोडिल्स का जो फूल है वो भी फूल स्टार्स की तरह टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। ठीक है। और कवि को जहाँ तक दिखाई पड़ रहा था वहाँ तक बस फूल ही फूल नजर आ रहे थे। ठीक है। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे 10,000 आई सॉ एट अ ग्लैंस। ठीक है। यहाँ तक कि कवि को जो है, ठीक है, बे मीन्स होता है समुद्र का किनारा। ठीक है। तो समुद्र के किनारा तक कवि को जो है वो फूल ही फूल नज़र आ रहे थे। ठीक है। और एक बार में कवि कहते हैं
अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगा के बोलते हैं कि मैं एक बार में लगभग 10,000 फूलों को देख पा रहा था। ठीक है, डैफोडिल्स के 10,000 फूल एक बार में कवि को नजर आ रहे थे। टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। ठीक है, सभी अपने सर को हिला रहे थे। जाहिर सा बात है, जब हवा चलता है तो फूल तो इधर उधर हिलते डुलते ही रहते हैं। स्प्राइटली डांस मीन्स बहुत ज़्यादा चीयरफुल होकर के, काफ़ी ज़्यादा खुश होकर के। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी, काफ़ी एनर्जी के साथ फुल डांस कर रहे थे। ठीक है, इस स्टेंजाज के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब उन्हें फूल नज़र आता है, जब वो डैफोडिल्स को देखते हैं तो वो देख करके इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि फूल पूरे दूर दूर तक, जहाँ तक भी कवि का नज़र जा रहा था वहाँ तक उन्हें केवल फूल ही फूल नज़र आ रहे थे। हर तरफ डैफोडिल का फूल था। ठीक है, यहाँ तक कि समुद्र के किनारे तक भी उन्हें डैफोडिल ही नज़र आ रहा था। अब आते हैं थर्ड स्टैंजा पे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ठीक है, ये जो फूल थे, डैफोडिल्स के फूल थे, उनके पीछे, ठीक है, जो समुद्र का लहर था वो भी तेज हवा के कारण जो है सो डांस करता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन कवि कहते हैं कि वो उतना अच्छा नहीं डांस कर पा रहा था जितना अच्छा डैफोडिल्स के फूल प्रतीत हो रहे थे डांस करते हुए। ठीक है, अ पोएट कुडंट बट बी गे इन सच अ जोकेंट कंपनी। कवि कहते हैं कि इस तरह के माहौल में, ठीक है, कवि कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर पाता है, बस वो एक बट बी गे, एक गे की तरह ही रिएक्ट करता है। मीन्स कुछ कर नहीं पाता, अपने आप को कोई एक्टिविटी नहीं दिखा पाता है। लेकिन उस कंपनी को, ठीक है, वो जो जोकंड कंपनी है, जोकंड मीन्स होता है चीयरफुल कंपनी। ठीक है, खुश मिजाज वाला कंपनी। ठीक है, तो बहुत खुश मिजाज माहौल जो वहाँ का था, बस उस माहौल को वो एंजॉय करता है। ठीक है, कभी वहाँ पे खड़ा खड़ा कुछ भी कर नहीं पाता। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्राउड। ठीक है, कवि बस घूरता रहता है उन फूलों को और देखता रहता है और खुश होता रहता है कि कितने, ठीक है, क्या वेल्थ, क्या धन दौलत है, ठीक है, धन दौलत है जो मुझे इतना खुश कर सकता था जितना इन फूलों से उन्हें खुशी महसूस हो रही है। ठीक है, इस स्टेंजाज के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब वो फूलों को देखते हैं तो फूल डांस करते हुए प्रतीत होते हैं, यानी फूल काफ़ी खुश मिजाज नज़र आते हैं। और उनको देख करके कवि भी इतना खुश हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाता है, बल्कि फूलों की कंपनी को वो एंजॉय करते हैं। ठीक है, जैसे फूल खुश हो जाते हैं वैसे ही कवि भी खुश हो जाते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कोई धन दौलत इनको इतनी खुशी नहीं दे सकता जितने इन फूलों को देख करके उनको खुशी मिलती है। अब हम इसके फोर्थ स्टेंजाज को पढ़ेंगे और ये लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का। फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई कॉच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। कवि कहते हैं कि जब भी मैं, ठीक है, जब भी मैं अपने घर पे, ठीक है, खाली बैठा रहता हूँ, ठीक है, या सोया लेटा रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे दिमाग में, खाली दिमाग में, ठीक है, मेरे खाली दिमाग में कुछ कुछ आता है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, ये जो फूल इन्होंने झील के पास देखा था, ठीक है, ये इनके दिमागों में घूमने लगते हैं, इनके चेहरे, इनके आंखों में जो है सो उनका इमेज, प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है, जो फूल ये झील के किनारे देखे हुए थे डैफोडिल्स को। ठीक है, मीन्स कवि कहना चाहते हैं कि जब भी वो अकेले बैठते हैं, ठीक है, तो इनके दिमागों में वो फूल का दृश्य आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि जब हम लोग अकेले होते हैं तो हम लोग कोई भी चीज़ का ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने दिमाग में चित्रण कर पाते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और ऐसा जब जब होता है कवि के साथ, जब जब उनके दिमाग में उन फूलों का चित्रण होता है, तब तब कवि का दिल जो है बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, और डैफोडिल्स की तरह ही डांस करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस स्टेंजाज के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि जब भी वो घर में अकेले बैठे होते हैं तो भी तब तब उन्हें जो है सो वो फूल याद आता है, डैफोडिल्स का जो फूल था वो उनको याद आता है। ठीक है, और उनको याद करके इनका दिल बहुत खुश हो जाता है, हृदय भर जाता है खुशी के मारे, और ये भी जो है सो फूल की तरह ही डांस करना शुरू कर देते हैं। ये एमसीक्यू है, इनका 2 क्वेश्चन है, इनको भी कर लेते हैं। व्हाट व्यू ऑफ नेचर इज प्रेजेंटेड। इस कविता में जो है सो नेचर का कैसा व्यू को प्रेजेंट किया गया है। नेचर कैन ब्रिंग हैट्रेड, इट कैन डू नथिंग्स टू द माइंड। ठीक है, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल यहाँ पे हैट्रेड दिखाया गया, नफरत दिखाया गया। इस कविता में तो नफरत की कहीं बात ही नहीं हुई है, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको तो लेंगे ही नहीं। नेचर इज़ पावरफुल, इसमें नेचर का शक्ति का भी वर्णन नहीं किया गया है। नेचर इज़ रिलाइड ऑन टू मेक पीपल फील बेटर। ठीक है, नेचर जो है लोगों को अच्छा महसूस करने के लिए
बनाया गया है या जान प्रतीत होता है। ठीक है, तो इनका आंसर ये होगा सी नंबर। ठीक है, नेचर इज अनसेटलिंग, नेचर हम लोगों को अनसेटल्ड करता है, ये तो ये भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच टू वर्ड्स राइम इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टांजा। फर्स्ट स्टांजा का जो लास्ट 2 लाइन्स है उसमें कौन से वर्ड राइम्स कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा है फर्स्ट स्टैंजा और इनके लास्ट 2 वर्ड ये हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है जिनका एक जैसा साउंड है, ट्रीज एंड ब्रीज। ठीक है, और इनको हम लोग राइमिंग वर्ड भी कहते हैं, जिनका एक जैसा साउंड होता है बट स्पेलिंग डिफरेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, ट्रीज एंड ब्रीज।